शुभकामना परिवार जो जहाजपुर में बड़े ही श्रृंखला में प्रोग्राम का आयोजन होता है, वहाँ स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से सब कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसमें हम भी एक छोटी सी श्रृंखला में सहभाग लिए हैं और आज का यह अधिवेशन यहाँ आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रमुख अतिथि श्री विकास जी भाई साहब, इनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विकास जी भाई साहब, जहाजपुर। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हरिशरण गौरा, जैन शुभकामना परिवार के जैन संरक्षक, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रकाश जैन शिवपुरी जो मध्य प्रदेश से यहाँ पधारे हुए हैं, इनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पाठशाला का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उस पाठशाला के जो हमें मार्गदर्शक है श्रीमान राजकुमार जी वाइको सर, जो हमारे यहाँ उपस्थित है, उनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। श्री राजकुमार जी वाइको सर जो औरंगाबाद से पधारे हैं, कृपया आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद औरंगाबाद से पधारे हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि है श्रीमान जी अक्षय जी जोशी सर, जो बाल संस्कार मंच के चलाते हैं और उनकी एक आयोजन है जो हम लोग भी उसमें सहभागी हैं। डेली चातुर्मास में एक क्वेश्चन हमें देते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है। वो इसके बारे में डिटेल हमें बाद में बताएंगे ही। जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी उसमें पार्टिसिपेट है। श्रीमान जी अक्षय जी जोशी सर, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। सहितवाल संघटना अध्यक्ष अमरावती जिला अध्यक्ष श्रीमान जी सुरेश जी कस्तूरे सर, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद श्रीमान जी सुदर्शन जी टोकरे सर, माजी प्राचार्य अंजनगासु जी, इनको मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी आगरकर सर जो तालुका सेवा संगठन के अध्यक्ष है अंजनगांव से, उनको मैं यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हमारे रतवाड़ा निवासी अक्षय काका जो बोटी दरबार के धर्मप्रेमी है, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान अक्षय काका वैद्य स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। शुभकामना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय नीरो, इनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विजय नीरो सर। उसके बाद महावीर मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी उदापुरकर, इनको मैं यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जी सुरेंद्र जी उदापुरकर। महावीर मंडल के सचिव श्री अजय जी संगई, इनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, अजय जी संगई यहाँ आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अजय जी संगई। शुभकामना परिवार प्रदेश उपाध्यक्ष सौ वर्षाताई काळे, जो अमरावती से हमारे बीच उपस्थित है, उनको मैं यहाँ स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आवे अपना स्थान ग्रहण करें। सौ वर्षाताई काळे। शुभकामना परिवार में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में सुरेखा शाहकार, यानी मैं स्वयं भी काम करती हूँ, स्वागत। हमारे विलास काका उदापुरकर जो सेतवा संगठन के कई दिनों तक अध्यक्ष रह चुके हैं अमरावती जिले के, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान जी विलास काका उदापुरकर स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पाठशाला समिति में सदस्य हमारे बीच में और एक अतिथिगण उपस्थित है, सौ मंदाताई वाइको, कृपया स्टेज पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। सौ मंदाताई वाइको जो औरंगाबाद से पधारे हुए हैं। उंच बताका तुझ्यामुळे झाली, मिथ्यात्वाची अंतकरणे केली तू खाली, जैनत्वाचे बीज पेरुनी वृक्ष त्याचा केला, जैनत्वाचे बीज पेरुनी वृक्ष त्याचा केला, प्रथमाचार्य शांतिसागर नमोस्तु तुम्हाला, नमोस्तु तुम्हाला, नमोस्तु तुम्हाला। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी प्रमुख अतिथिगण तथा अतिथिगण को निवेदन करती हूँ वह कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हुए और कृपया अपने
हाथ जोड़कर तथा सभी श्रावक अपने स्थान पे खड़े होकर प्रभु का स्मरण करें। तुभ्यां नमः त्रिभुवनाची हराय नाथ, तुभ्यां नमः कीर्तिकलामय भूषणाय, तुभ्यां नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्यां नमो नवोदयशोषणाय। कृपया स्थानापन्न हो जाए। सभी मान्यवरों से निवेदन है कि आप ध्वजारोहण तथा दीप प्रज्वलन और आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्यार्पण करने के लिए आए। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है हो। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। अर्घ घेऊन जीवराजा वंदी जीवहार, बहुजीवरा शांती सागरा शांत बहु असती, हा भवसागर करण्याचा घोर तपा करशी, हा भवसागर करण्याचा घोर तपा करशी। ओम श्री गायत्री चक्रवर्ती परम पूज्य श्री शांतिसागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य रूपाणी की स्वाहा। ओम श्री माता का प्रति माता जी के शब्दों में शक्ति वाला मंगलमय आज की बेला शुभ है ये
राजेंद्र जी जैन शिवपुरी जो शुभकामना परिवार से यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे मंच पर बताएं। स्वागत के बाद स्वागत समारंभ जो हमारी परंपरा है, जो शुभकामना परिवार से पधारे हुए श्रीमान जी विकास जी जैन, इनका स्वागत करने के लिए यहाँ मैं महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी रोम इनको आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए और श्रीमान जी विकास जी जैन इनका स्वागत करें। जिन्होंने हमें शुभकामना परिवार बताया, हमारे सभी के चाहते काकू जी श्रीमती उषाताई उदापुरकर जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष है, और उनके कारण ही हमें ये संस्था क्या होती है, महासमिति क्या होती है, सेवा संगठन क्या है, शुभकामना परिवार क्या है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान हुआ और हम उस पद पर चल पड़े हैं। ऐसे श्रीमती उषाताई उदापुरकर, इनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ पद्मावती महिला मंडल के अध्यक्षा कुंदादाई बेलो, कृपया यहाँ आवे और उषा बाबू का स्वागत करें। शुभकामना परिवार के से पधारे हुए श्रीमान हरिशरण जी जैन, इनके स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ श्रीमान अजय जी संगई भरतवाड़ा से। प्रकाश जी जैन, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ चेतन भाऊ वैद्य, कृपया आवे और श्रीमान जी प्रकाश जी जैन इनका स्वागत करें। पाठशाला से अतिथि पधारे हुए औरंगाबाद से हमारे पाठशाला के गुरुजी श्रीमान राजकुमार जी वाइको सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ बुलाती हूँ श्रीमान जी राय बख्तर काका। और पूरे औरंगाबाद जिला से आए, उनका भी हम यहाँ पे बख्शी वितरण का कार्यक्रम करने वाले हैं। अक्षय जी जोशी कृपया स्टेज पे आए, इनका स्वागत करने के लिए मैं दीपक जी सराफ इनको आमंत्रित करती हूँ, कृपया स्टेज पे आए और अक्षय जी जोशी इनका स्वागत करें। प्रदेश महामंत्री है, उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ विद्यादाई उदापुरकर। महासमिति के महामंत्री पद रह चुके हैं। इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अतुल भाऊ कस्तूरे। कस्तूरे सर जो अंजनगांव से हमारे पधारे हुए
लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रवीण भाऊ सावळकर, दोनों भी अग्रसर है। लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ महेंद्र भाऊ उदापुरकर, कृपया आवे और श्रीमान जी अग्रसर सर इनका स्वागत करें। अक्षय काका वैद्य, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान जी नितिन शाहकार, कृपया आवे और अक्षय काका का स्वागत करें। श्रीमान सुरेंद्र जी उदापुरकर, जिनके बिना कार्यक्रम करना ही असंभव है, ऐसे हमारे श्री सुरेंद्र जी उदापुरकर, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। उनका स्वागत करने के लिए सुभाष जी टोपरे, इनको आमंत्रित करती हूँ कि आवे और महावीर मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जी उदापुरकर, इनका स्वागत करें। कार्यरत है, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धा विटाड़कर। सौ श्रद्धा देवी विटाड़कर यहाँ आवे और सौ मंदाताई वाइकोस, इनका स्वागत करें। इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जिनेंद्र क्षीरसागर, श्री सुरेश जी जैन। परिवार महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर विजय जी रोम, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ ओंकार काका उदापुरकर। इसके बाद आपके सामने एक दीप नृत्य सादर करिए कुमारी सिद्धि शाहकार।
तो नमोकार मंत्र का अर्थ अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार। ये पाठ करने की है इन पवित्र आत्माओं को शुद्ध भावपूर्वक किया गया है। यह पंच नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है। संसार में सबसे उत्तम मंत्र है इस नमोकार महामंत्र को। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज के कार्यक्रम का प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विजय जी रो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। उपस्थित मान्यवर मंच और सभी जैन धर्मी बंधु भगिनी, आज का कार्यक्रम शुभकामना परिवार, ये ऐसा परिवार है जिसके बारे में तो आपको सविस्तर जानकारी सहारनपुर यूपी से पधारे हुए आदरणीय विकास जी जैन भाई साहब ये बताएंगे और उनके रोज इसके शुभकामना परिवार में है। जहाजपुर से स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से और भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के कृपा दृष्टि से श्री विकास जी भाई साहब ने शुभकामना परिवार शुरू किया। इसका सदस्यता की कोई शुल्क नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, खाली कोई समाज जैन समाज होना चाहिए, जैन व्यक्ति होना चाहिए। और उसका उद्देश्य ये है कि घर घर द्वार द्वार नगर नगर भक्तामृत का पाठ हो और भक्तामृत का महत्व सभी को समझ में आए। मैं यहाँ से इस मंच से विकास जी भाई साहब को आश्वासित करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमको इसके बाद ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि हम भक्तामृत का पाठ घर घर द्वार द्वार करेंगे। और आपका जन्मदिन या विवाह तिथि जब भी रहती है तो हमें याद नहीं रहती, उसके पहले विकास जी भाई साहब का मैसेज और शुभेच्छा संदेश हम तक पहुंच जाता है। इनका इतना उनका तत्पर कार्यक्रम रहता है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र शुभकामना परिवार से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो हमारे ये फोन पर इस छोटे से प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। जय हिंद। लकी ड्रॉची सिस्टीम काय आहे हे आपल्याला आक्षी दोषी सरसाठी जय जय। मी गेले 6 महिने झालं की केवळ मॅगझिन हे मासिक चालवत आहे। तर उषाताईंनी मला सांगितलं की आपला परतवाड्याला तुमचं मॅगझिन कमी लोकांना खूप येतं, मॅगझिनचे सभासद नाही आहे। तर मी काकींना म्हटलं की आपण लकी ड्रॉ काढू आपण। तर त्यासाठी एक छोटीशी सिस्टीम आहे की ज्यांचा लकी ड्रॉमध्ये नंबर येईल त्यांना 3 वर्षासाठी केवळ मॅगझिन फ्री ऑफ कॉस्ट देण्यात येणार आहे। कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी सिस्टीम आहे। तिथं रॉ कागद दिलेले रॉ कागद ठेवलेला आहे। त्या रॉ कागदावर तुमचं संपूर्ण नाव, तुमचा मोबाईल नंबर आणि तुमचं गाव हे ते त्या कागदावर लिहायचं। ते कागद लिहून एक बॉक्स ठेवलाय, त्या बॉक्सवर ते टाकायचं। ज्यांचं जर पहिल्या 3 चिठ्ठ्या येतील त्यांना 3 वर्षासाठी 3 नंबरला केवळ मॅगझिन फ्री ऑफ कॉस्ट देण्यात येईल। कृपया आपके पास ही पेन चिट लेके आएंगे। आप अपना खुद का नाम उसके ऊपर लिख के सर्वेश उड़ापुरकर और उसके साथीदार जो भी रहेंगे उनके पास अपना खुद का नाम, अपना गांव और मोबाइल नंबर लिख के देना है। इसके बाद हमारे सामने एक पाठशाला के विद्यार्थी नृत्य सादर कर रहे हैं, कुमारी सानिका वैद्य और जानवी। Thank you.
के कार्यक्रम होते, इसका अहवाल शॉर्ट में तो विद्यादेवी दबुलकर हमारे आप सामने प्रस्तुत करेंगे। अहवाल रखकर 20वीं शताब्दी की श्रवण परंपरा को पुनर्जीवन देने वाले मोर उत्सव विजेता तपस्वी आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी तरह परम पूज्य आदिका स्वस्ति भूषण माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। मंच पर विराजमान उपस्थित सभी मान्यवर शुभकामना परिवार शाखा परंपरा। हमारे यहाँ विगत 8 वर्षों में निरंतर भक्तांगर पाठ का आयोजन हर महीने किया जा रहा है, जिसमें हर महीने 1 घंटे का भक्तांगर पाठ तो कभी दीप जलाकर मंगल विधान किया जाता है और विविध स्पर्धाएं ली जाती है और बाद में अल्पोपहार का कार्यक्रम भी होता है। शुभकामना परिवार ने महिलाओं को समाज की मुख्य आधार में सुप्रतिष्ठित करने का गौरवान सफलता के साथ किया है। महिलाओं के माध्यम से जीवन में समाज के हर क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने की प्रतिबद्धता, दुनिया में नया सवेरा लाने का संकल्प और सशक्त महिला का प्रण, जो कि महिलाओं को अबला ना कर सबला बना दे, को सफलता के साथ स्फूर्त किया है। माता जी के प्रवचनों से महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चों में भी नए संस्कार हो रहे हैं। नारी तो सजग है, समृद्ध है, करुणा और विचारों की जननी है, प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है, ज्ञान और विज्ञान की संचालिका है और साथ ही प्रथम शिक्षिका भी है, सहनशीलता की मूर्ति है। आज की नारी तो नए युग की संस्कृति को जन्म देने का सामर्थ्य रखती है और इसकी प्रेरणा हमें परम पूज्य आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी के प्रवचनों में मिलती है। अतः ऐसी स्वस्ति भूषण माता जी जो कि ममतामयी है, अहिंसामयी है, करुणामयी है और निरंकारी है, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। वंदामी वंदामी वंदामी। और इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को एक बार पुनः सादर जय जिनेन्द्र। इसके बाद हमारे सभी बाबू हमारे सामने आचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र में 2 शब्द बताने वाले हैं श्रीमती संजू बाबू। ओनिवरा शांति सागरा शांत भाऊ अस श्री हा भवसागर करण्याचा घोर तपा करिशी। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री 108 शांति सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी को वंदन। मंच पर विराजमान उपस्थित सभी मान्यवरों को निरंतर शांति सूर्य शांति दूत, तुम कर्नाटक के अवतार, मन में शांति काय में शांति, शांति का उपदेश दिया। आओ हम जब शांति मार्ग पर चले। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा शताब्दी है। लगभग 100 वर्ष पूर्व एक दिगंबर मुनि ने अपनी तपस्या त्याग और चर्या से निर्दोष दिगंबर मुनि परंपरा को पुनर्जीवित किया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर आचार्य माने जाते हैं और जिन्होंने लुप्त हुई दिगंबर साधना को पुनः प्रायोगिक रूप से जीवित किया था। विचार और भावनाओं का सम्मान सहयोग आचार्य श्री के जीवन का एक विशेषता थी। भावनाओं में आकर शक्ति को व्यक्त होना, व्यक्त का विकल्प करना असंभव था। भविष्य की आशा में वर्तमान को गंवाना प्रकाश के बदले अंधकार को खरीदना जैसा मानते थे। वर्षों से अखंड रूप से की गई हजारों मीलों की पदयात्रा, यथासंभव अनुकूल प्रतिकूल आहार का सहयोग, उपवास की विषय, धारा प्रवाहित वृद्धावस्था, अल्प निद्रा आदि कारणों से दृष्टि में पूर्व की अपेक्षा अधिकाधिक मंदता का अनुभव होने लगा। वैद्य और डॉक्टरों से समय समय पर बराबर परामर्श होता था। शुद्ध उपचारों व विशुद्ध भावनाओं से अमल भी होता था।
दृष्टि विनाश होने के बाद समितियों का पालन और प्राण स्वरूप होनीचर्या असंभव है। इसीलिए साधनाओं की सुरक्षा सावधानी पूर्वक होनीचर्या असंभव है। इसलिए साधनाओं की सुरक्षा अप्रमाद भाव से आचार्य श्री आरंभ से ही करते रहे। दिनांक 18/9/55 को भाद्रपद शुक्ल रविवार प्रातः ठीक 6:50 पर महाराज श्री की परम पवित्र निरामय तपस्या से ही आत्मा ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ अंतिम श्वास ले पाई। मोक्ष मार्ग के साधक ने इस पर्याय की अपनी पवित्र जीवन यात्रा इस प्रकार पूरी कर परलोक यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। वीर वीर गंभीर यति शांति सूर सुनिराज तव चरणों को मैं पूजू करूं मोक्ष का कर। जय जय। शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर पोवाड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। वंदना देवीराला गुरु शांती सागराला शांतीच्या सिंधूला शांतीच्या सिंधूला हिंसेच्या दूताला अहिंसेच्या दूताला अहिंसेच्या दूताला हिंसेच्या दूताला हो 19व्या शतकात लोकांनी धर्म कळेना मनुष्याला मनुष्य
पोशिला धर्म त्यांनी पोशिला क्षमा केलं वैराला संयम त्यांनी पाळला 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 हो भीमच्या मंगूर डोक्यावर पाठ घेऊन त्यांना नेला अनप्पा दाढीवाला मुका माणूस बोलू लागला जिंदास ब्रह्मचारी गुरुसेवेने बरा झाला रुद्रप्पा सारखा जीवलग मित्र भेटला मग त्यांनी काय केलं श्रावक जन वंदनारा गुरु शांती सागराला मुक्तीला जाणारा गुरु सेवा आचरिला 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 हो महाराजांच्या आयुष्यात अनेक संकट आली कित्येकांनी त्यांच्यावर भक्ती केली कधी कोणावर त्यांनी रागवलं नाही जगाला शांती मार्ग दाखवून समाधी साधली नमस्तु आम्ही करूया चरित चक्रवर्तीला श्रेष्ठ नगर वीराला समाधी सम्राटाला समाधी सम्राटाला समाधी सम्राटाला समाधी सम्राटाला समाधी सम्राटाला वंदना देवीराला वंदना देवीराला वंदना देवीराला गुरु शांती सागराला शांतीचा सिंधूला हिंसेच्या दूताला अहिंसेच्या 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 दूताला आचार्य श्री शांतीसागर महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जैन धर्म की माननीय श्री विकासजी जैन भाईचा इनको मैं आमंत्रित करती हूँ कृपया 2 शब्द हमें मार्गदर्शन पर करें। श्री शांति सागर जी महाराज की मालिका स्वस्ति गोरख माता जी की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय श्रीमती उषाताई उदापुरकर जी, जो कि हमारे शुभकामना परिवार की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सभी हैं। हमारे शुभकामना परिवार के संरक्षक आदरणीय श्री हरिशरण जी, जो कि रेड़ा से यहाँ पधारे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद जी, जो कि शिवपुरी से यहाँ पधारे हैं। साथ ही अपने महाराष्ट्र प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय रोम जी और यहाँ की शाखा परतवाड़ा के संयोजक श्रीमान अजय बबन राव जी, अपने प्रदेश महाराष्ट्र की मंत्री श्रीमती वर्षाताई काले जी, जो कि अमरावती से यहाँ पधारी हैं। साथ ही बहुत अच्छा संचालन कर रही श्रीमती सुरेखा साहकार जी, जो कि अपने सुल्ताना परिवार में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और सभी गणमान्य मंचासीन सभी जन और सामने बैठे
ये पीले वस्त्रों में सजा हुआ महिला वर्ग, सफेद वस्त्रों में बैठा पुरुष वर्ग, साथ ही रंग बिरंगे वस्त्रों में बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी अन्य भाई बंधु, आप लोगों को देखकर ये महसूस हो रहा है कि जैसे अपनी जैन धर्म की बजरंगी ध्वजाएं यहाँ पर सजी हुई हो, लहरा रही हो, और आप लोगों को देखकर एक ऊर्जा का संचार हम मंचासीन लोगों में भी हो रहा है और हम एक उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। देखिए, अपने जैन साधुओं का जो चिंतन होता है वो बड़ा गहन होता है। वो न केवल अपना आत्म कल्याण करते हैं, लेकिन उनकी सोच में ये भी चलता रहता है कि लोक कल्याण कैसे हो, हमारा आपका कल्याण कैसे हो। जब कोई साधु आपके नगर में आते हैं या आप किसी साधु के संपर्क में आते हैं तो उस समय उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के पश्चात जब साधु आगे चले जाते हैं, आप भी धीरे धीरे फिर से अपनी बस्ती में, अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसको आप धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो आज का स्वस्ति भूषण माता जी जो कि परम विदुषी हैं, अनेक साहित्य, विधान, चालीसा, स्तोत्र, बहुत सारे संग्रह उन्होंने लिखे हैं। जहाज मंदिर स्वस्ति धाम की वो प्रणेता हैं और आज हम सब इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर मौजूद हैं, शुभकामना परिवार, उसकी भी वो प्रणेता हैं। तो उनका चिंतन ये था कि कैसे कि जो उनके पास आने वाले भक्त हैं वो अपना कल्याण करें। हम लोगों की मूल समस्या रहती है कि हम लोग चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, कभी मानसिक दृष्टि से, कभी किसी और कारण से परेशान रहते हैं और अपने साधुओं के पास जाते हैं, अपने भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे छुटकारा दिलाने का। तो उन्होंने इसका एक बहुत सरल उपाय बताया। हमारे यहाँ भक्तांबर स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। माता जी कहती हैं कि यदि आप वर्ष में कम से कम एक बार अपने घर में भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करें तो आपके जो पूरे वर्ष की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इकट्ठी हो गई, जिसके कारण से आपके घर में कोई आदि व्याधि कैसी कोई समस्या है वो जो हो रही है, वो अगर आप एक बार 1 घंटे का कम से कम आप पाठ अपने घर में रख लें तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। और इसके बहुत ज्यादा अच्छे सुखद परिणाम हमें देखने को मिल भी रहे हैं। सन 2008 में माता जी को जब ये विचार आया तो उन्होंने जिस नगर में उनका प्रवास हुआ वहां पर भक्तांबर स्तोत्र की टोलियां बनानी शुरू करी, संगठन बनाने शुरू किए। लगभग 1 वर्ष गुजर गया तो 2008 के आखिर में ये बात आई कि अब जगह जगह काफी संगठन बन चुके हैं, इनको संगठित कैसे रखा जाए। तब 1 जनवरी सन 2009 को बिहारी कॉलोनी दिल्ली में शुभकामना परिवार की सबसे पहली बैठक का आयोजन हुआ माता जी के सानिध्य में और वहां पर एक संगठित रूप से इस कार्यकारिणी को बनाया गया और बड़ा सुखद उसका परिणाम ये रहा कि उसी वर्ष सन 2009 में 25 अक्टूबर को रामनगर दिल्ली में जहां माता जी का चौमास चल रहा था, वहां पे हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भी संपन्न हुआ। और फिर सहने हर साल शुभकामना परिवार प्रगति करता गया, आगे बढ़ता गया। आज शुभकामना परिवार की 250 से अधिक शाखाएं पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं और निश्चित रूप से तालियां इसके लिए बनती हैं। 8 राज्यों में हमारा शुभकामना परिवार इस समय फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक आपका महाराष्ट्र प्रांत। लेकिन देखिए, अधिकतर जगह शुभकामना परिवार जब बना, जब माता जी का वहां पे प्रवास हुआ, माता जी का सानिध्य हम लोगों को मिला। लेकिन आपका महाराष्ट्र प्रांत इसका एक अलग उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा माता जी भी करती हैं। कुछ वर्ष पूर्व उषा ताई वहां पर माता जी के दर्शनों के लिए गई, शायद झालावाड़ या झालरापाटन की बात है जी। तो उस समय जब माता जी के आपने दर्शन किए, माता जी ने आपको प्रेरणा दी, तो आपने यहाँ पर अपने नगर में शुभकामना परिवार की शाखा की शुरुआत की और आज अनेक नगरों में महाराष्ट्र के शुभकामना परिवार की शाखाएं गठित हो चुकी है। यानी माता जी अब तक यहाँ पे आई नहीं, माता जी अब तक यहाँ नहीं आई, लेकिन आप लोगों तक उनकी रश्मियां, उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा पहुंची और आप लोगों ने उनके मार्ग पर आगे चले।
आप भी घर घर में भक्तांबा का पाठ इसी प्रकार से आयोजित करें। जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इससे जुड़े। देखिए इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अपने यहाँ भक्तांबा पाठ का आयोजन करना है और सिर्फ 10 या 12 मेंबर आप हों, साल में एक बार नंबर आ जाए, इतना आपको करना है। साथ ही माता जी की तरफ से एक निर्देश और है कि पाठ के पश्चात में आप किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का प्रयोग ना करें, यानी जलपान इत्यादि का आप इंतजाम ना करें। क्या करें, सिर्फ एक रखें पेय पदार्थ, उसमें कुछ भी हो सकता है ताकि किसी को भी उसका भार महसूस ना हो और जो मूल भावना है अपनी भक्तांबर पाठ करने की वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आह्वान भी करूंगा। साथ ही देखिए जब जिक्र है उषा ताई का, तो इनकी प्रशंसा करे बिना मैं भी नहीं रह सकता। ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। महासभा से आप जुड़ी हुई हैं, शुभकामना परिवार से आप जुड़ी हुई हैं, पाठशाला के बच्चों को आप पढ़ाती हैं और भी न जाने कितने कार्य आप करती हैं। और महिला होने के बावजूद दूर दूर आपका जाना रहता है, तो निश्चित रूप से आपको देख के हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो एक बार उषा ताई के लिए जरूर आप क्लैपिंग करें। ये आपकी जैन समाज की धरोहर है, भरतवाड़ा समाज के लिए पूरे महाराष्ट्र प्रांत की धरोहर है, क्योंकि इनके कारण से बहुत सारे अच्छे कार्य जगह जगह पर संपन्न हो रहे हैं, बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिल रही है। तो हम इनकी दीर्घायु की भी कामना करते हैं और यही कामना करते हैं कि जिस प्रकार से आप अभी तक समाज को अपना योगदान दे रही हैं, उसी प्रकार आगे भी इसी तरह से निरंतर देती रहेंगी। आप लोगों से एक आग्रह और करूंगा, जो लोग शुभकामना परिवार से यहाँ पर आए हुए हैं वो अपनी एक सदस्य सूची जिसमें उनका नाम, उनका जन्म तिथि, मोबाइल नंबर लिखा हो वो जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि हम उसको अपने यहाँ दिखाएं, कंप्यूटर में अपडेट करें और फिर समय समय पर देखिए उसकी खुशी आपको कब मिलेगी, जब आपका अपना जन्मदिन होगा और भले ही आपको याद ना हो लेकिन हमें याद रहेगा। फिर हम आपको सुबह सुबह मैसेज भी करेंगे, फोन भी करेंगे, आपको विश भी करेंगे, शुभकामना देंगे और वो आपके सदस्यों पर भी जाएगा। देखिए उसकी एक खास बात क्या है कि वो सिर्फ आप पे नहीं आएगा मैसेज, वो आपके जो और ग्रुप के सदस्य हैं उन पे भी जाएगा, तो उनको भी पता चलेगा कि आज आपका जन्मदिन है। तो जब सुबह सुबह उनका फोन आएगा तो आप खुद महसूस कीजिए कितनी खुशी होगी। तो इसके लिए आप अपनी एक सदस्य सूची हमें जरूर उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको अपने साथ ले जा सकें। आदरणीय वर्षा ताई काले ने अपनी सूची हमें अभी दे दी है और बाकी लोग भी देते हैं। आप लोगों को आमंत्रण भी देना है। जैसा आपको बताया गया कि इस पूरे शुभकामना परिवार की प्रणेता आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी हैं, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर परंपरा से हम लोग प्रतिवर्ष, यानी जो मैंने जिक्र किया, पहला हमने अधिवेशन कहाँ मनाया, हाँ जी बताइए, अच्छा कहाँ मनाया, मैंने अभी बताया आप लोगों को। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनाओ तो जरूर बताएंगे कोई। हाँ शाबाश। 2009 में दिल्ली में रामनगर में हमने पहला अपना अधिवेशन मनाया था, तो वो माता जी जन्म जयंती के अवसर पर रखा। वैसे तो माता जी जन्म जयंती 1 नवंबर की होती है, लेकिन उसके आसपास का जो भी संडे या छुट्टी का दिन होता है उस दिन हम अपना राष्ट्रीय अधिवेशन रखते हैं। कारण उसका यही है कि जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं तो वो छुट्टी माना उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है, तो माता जी की जन्म जयंती और अपना अधिवेशन दोनों हो जाते हैं। तो इस बार 3 नवंबर को रख रहे हैं। 1 नवंबर को जन्म जयंती का दिन होता है, तो वो सारा कार्यक्रम 3 नवंबर को संडे के दिन होगा। तो आप लोगों को जहाजपुर आना है। आर्यका मां स्वस्ति भूषण माता जी जहाजपुर में विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम होगा और वहां पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाजपुर मैं समझता काफी लोग आप लोगों में से हो आए होंगे, और जो नहीं आए हैं वो इस मौके को चूके ना, क्योंकि बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिभा वहां पर है। जिस प्रकार से मुक्तागिरी में आपके पार्श्वनाथ भगवान है ना, कुछ उसी प्रकार से वहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान है। उनके समक्ष जाकर भी आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके अतिशय भी समय समय पर होते रहते हैं। बहुत सारे अतिशय होते रहते हैं, हो रहे हैं, खुद मैंने भी देखा है। तो इसलिए आप लोग भी वहां जाएं और माता जी के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। 3 नवंबर का दिन अपनी डायरी में सब लोग लिख लें। उषा ताई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी पूरी टीम को, सभी लोगों को वहां पर लेकर निश्चित रूप से बताएं। आज पाठशाला के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, देखकर मन बड़ा गदगद हुआ, क्योंकि हमारी विरासत ये है। हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जैन समाज को, जैन समाज की संस्कृति को ये बच्चे आगे बढ़ाएंगे। तो पाठशाला के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं।
उषा ताई जी और उनकी पूरी टीम जो इनको पढ़ाती है, इनको बच्चों को ये सब संस्कार दे रही हैं, बधाई की पात्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने जो बच्चे आजकल पढ़ाई में, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहता है, तो इस तरफ भी जरूर भेजें, समय निकालकर अपने बच्चों को पाठशाला में जरूर भेजें, क्योंकि जैन धर्म इन्हीं से चलेगा। पुणे में आप सब लोगों को अपनी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है। और अंतिम बात ये कि अपना सुखाना परिवार का जो ये अधिवेशन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये पहला प्रयास है, लेकिन पहला प्रयास भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। और इसी रूप से ये पहला कदम है, और आगे आगे जब हमारे कदम बढ़ेंगे तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और इस कार्यक्रम में और ज्यादा तरक्की होगी, उन्नति होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके अमूल्य वचनों के लिए। और हमारी श्रृंखला सदस्यता पाने के लिए कोई भी फीस या एंट्री भी नहीं है। हम सिर्फ अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी डेट, एक सूची बनाएं, अगर गाँव से आए हुए अलग गाँव से, यही हमें बताया है। और उसके लिए कोई एंट्री भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है वहाँ पे। और माता जी का सिर्फ इतना कहना है कि गाँव में, घर घर में भक्तामर महिमा का पाठ चले और लोगों में जन जागृति हो। फॉर्म यहाँ पे आए हैं, तो मैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री कस्तूरे सर जी, उनको निवेदन करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ मेंबरशिप ली है, उनकी सर्टिफिकेट आप उन्हें प्रदान करें। मैं यहाँ अब नाम अनाउंस करूँगी, उन्होंने यहाँ के सर्टिफिकेट लेके जाना है। श्री विलासराम सदाशिवराव जी उदयपुर, श्रीमान नागकुमार हरिभाऊ जी वालचाळे, सुभाष वामनराव जी के टोपरे काका यांनी आपलं सर्टिफिकेट घेऊन जायचं। श्री धनराज काका वामनरावजी टोपरे, यानंतर मनोज देवीदासजी लांबाडे, श्रीमान नितीन अरुणरावजी शहाकार, श्री दीपक जी सरा, श्री सुनील कुमार दिगंबरराव जी वैद्य, श्रीमान सुरेंद्रजी शांतारामजी उदापूरकर, जिंदाजी उदापूरकर, अनिल विजयराव सावळकर, प्रशांत रामभाऊजी वैद्य, विजय केशवराव उदापूरकर, सागर राजाभाऊ उदापूरकर, हरितेश संतोषराव उदापूरकर, संजय धनुष्कर, प्रशांतजी पोहरे, गौरव वैद्य, अक्षय काका वैद्य, चेतन भाऊ वैद्य, प्रशांतजी पोहरे, आनंद भाऊ वैद्य, प्रशांतजी पोहरेचं अजयपूरवरून घेऊन जावे, त्यांचे नातेवाईक असतील कोणी जायला घेऊन. त्यानंतर आपण इथे अधिवेशन शुभकामना परिवारचं या ठिकाणी संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केलेलं आहे. तर त्यांनी आपल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हातोहात लेटर दिलेलं आहे. ते लेटर जो श्रद्धा विचारायला आपल्याला वाचून दाखवतो. श्रीमती उषाताई उदापूरकर जी, समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, शुभकामना परिवार, महाराष्ट्र प्रांत, सादर जय जितेंद्र। आज के इस भौतिकवादी युग एवं पश्चिम सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित समाज दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता से विमुख होकर ऐसे अंधकार रास्ते पर चल रहा है जिसका कोई अंतर नजर नहीं आता। और यदि उसी दौर में कोई महानुभाव ज्ञान का दीपक लेकर स्वयं को प्रकाशित करता हुआ दूसरों को भी प्रकाशित करते तो युगों युगों तक समाज उसका ऋणी रहता है। बस ठीक उसी महानुभाव की भांति पूज्य और आचार्य श्री 108 सन्मति सागर महाराज की सुशिक्षा अनेकों विधानों की रचयित्री, प्रेम और वात्सल्य की जीवन प्रकृति, स्वस्ति श्री राम प्रणेता परम पूज्य आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी हम सभी को श्री भक्तांबर जी के भक्ति के माध्यम से प्रकाश
महाराष्ट्र प्रांत के शुभकामना परिवार के आप सभी महानुभाव अपने तन मन धन एवं महती प्रभावना के साथ पूर्ण कर रहे हैं। सम्मानित डॉक्टर विजय जी लोग, श्रीमती उषाताई उदापुरकर, आप सभी ने महाराष्ट्र प्रांत में शुभकामना परिवार का प्रादेशिक अधिवेशन कराकर जो धर्म प्रभावना की, उसके लिए पूज्य माता जी आपको आशीर्वाद दे रही है और शुभकामना परिवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं मंगल शुभकामना प्रेषित करती है एवं पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस प्रकार के अधिवेशन एवं भक्तांबर जी का प्रचार प्रसार एवं अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। शुभकामनाओं से आपका अपना सुरेंद्र जैन, राष्ट्रीय महामंत्री शुभकामना परिवार। माता जी ने इस शुभकामना परिवार के लिए आशीर्वाद भेजा है, इसलिए वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। इसके बाद हमारे प्रशाला के विद्यार्थी ऋतुजा सावरकर और क्षितिका सावरकर हमारे सामने एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे जीवन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जीवन भरा सुन। मेरे जीवन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जीवन भरा सुन। मेरी चाहत तो तुझ में मैं तो रहूँगा तेरा मेरे जीवन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जीवन भरा। सांसों में तेरी सरगम में अब रात दिन, जिंदगी मेरी पहुँचना अब तेरे दिन। सांसों में तेरी सरगम में अब रात दिन, जिंदगी मेरी पहुँचना अब तेरे प्यार प्यार की सूरत नदी को भाती है, नदी करा की मूरत मेरे मन को यूं भाती है, मेरे ख्यालों में हर पल तेरी सताती है। जब नाम तेरा लेता हूँ एक राह मिल जाती है, दिन भरा Malaki
सीमा मेरे रोम में तू है इस जिंदगी के हर पल में तुझको बचाया है मैंने मेरे बचन की हर धुन में तुझको बचाया है मैंने जिंदगी सभी हमारे अतिथि एवं अंजन गांव से पधारे सहकार संगठन के पदाधिकारी एवं परपड़ा सकल जैन समाज से पधारे हमारे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हमने शुभकामना परिवार की ओर से महावीर मंडल और शुभकामना परिवार की ओर से जो संयुक्त कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया था, मुझे ऐसी कामना नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा हो जाएगा और बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी पाठशाला की थी, ये इसका मुझे कुछ भी मालूमात नहीं थी, लेकिन बच्चों ने आज ये प्रस्तुति दी है। ये सही अपने परतवाड़ा का बहुत नाम आगे जाने वाला है और मैं इन सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर महावीर मंडल परतवाड़ा की ओर से इस पाठशाला के लिए 2100 रुपए की राशि में यहाँ पर लोग यहाँ पर जो क्या पाठशाला के अध्यक्ष है, मैं उन्हें यहाँ पर 2100 रुपए की राशि लोग यहाँ पर प्रदान करता हूँ। श्री धनराज टोपरे ये राशि उन्हें प्रदान करेंगे। धनराज टोपरे आइए। याप्रमाणे या पाठशाळेच्या मुलांनी आपल्या परतवाडाचं नाव लौकिक आजच्या या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्याकरिता आपल्या परतवाडा शहरातील सर्व गणमान्य लोकांनी आपलं तन मन धनाने आर्थिक सहकार्य केले आहे। त्या सर्वांचं असं सहकार्य मंडळाला आणि आपल्या कार्याला मिळत राहील अशी मी सगळ्यांकडून अपेक्षा करतो आणि आपण लोकांना जास्त वेळ न घेता माझे दोन शब्द संपवतो। अक्षयजी जोशी यांच्याकडून देखील गिफ्ट प्रदान करण्यात उपस्थित मान्यवर ट्रस्टीगण, श्रावक श्राविकाएं और सभी पाठशाला के विद्यार्थी, आमचे वीर सेवा दलाचे हे वीर सेवा दलाची एक समिती आहे। गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून हे कार्य करते आहेत आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून तुमच्या परतवाड्यामध्ये आम्ही त्याचा पाया पण रोवलेला आहे। या ठिकाणी श्रीमती उषाताई उदापूरकर आणि सुरेखाताई शहारकर या इथे पाठशाळा घेत आहेत। तर आमची अशी विनंती आहे की आपण जर आपापल्या गावामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी इथे प्रतिनिधी आलेले आहेत त्यांनी जर पाठशाळा जर सुरू करायची असेल, त्यांनी श्रीमती उषाताई उदापूरकर किंवा शहारकर
सुरेखाताई सहकार यांचे संपर्क साधून त्या आमच्याशी संपर्क साधतील आणि मग आम्ही तुम्हाला वह्या पुस्तकं त्यांना फ्रीमध्ये देत आहोत आणि इथं दिलेले पण आहेत तुमच्या पाठशाळेत सुद्धा. आणि आमच्या जवळजवळ आचार्य पवित्र सागरजी मुनी महाराज या पाठशाळेचं संपूर्ण काम बघतात. जवळजवळ करोडो रुपयाचा खर्च आहे. जर कोणाला काही दान राशी वगैरे द्यायची असेल तर आमच्याकडे पावती पुस्तक पण आहे, त्यांनी दान राशी पण देऊ शकतात. आणि दुसरी गोष्ट, आपापल्या मुलांना दररोज पाठशाळेमध्ये आवर्जून पाठवावे ही कळकळीची विनंती आहे. आणि पाठशाळा नियमित सुरू ठेवण्याची विनंती मी करत आहे. ज्या कोणाला पाठशाळा सुरू करायचं असेल, माता भगिनी किंवा पुरुष वर्ग, त्यांनी सुद्धा आमच्याकडे नावं देऊ शकतात, फॉर्म भरू शकतात. पुढच्या महिन्यामध्ये नोव्हेंबरमध्ये आमची 1 दिवसाचं वार्षिक शिबिर असते. त्या ठिकाणी अजून तारीख नक्की झालेली नाही आहे. आम्ही इथल्या शिक्षकांना कळवणारच आहोत, तर त्यांच्याबरोबर आपण येऊ शकतात. आम्ही जाण्याचा खर्चही 500 रुपयापर्यंत त्यांना देऊ शकतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद सर. इथे रतवाड्याच्या पाठशाळेनंतर अंजनगावला देखील पाठशाळा सुरू झालेली आहे. तसेच अचलपूर येथे देखील एक पाठशाळा आम्ही चालू केलेली आहे. एकचे आता आम्ही 2-3 पाठशाळा, तसेच वरुड येथे पण एक पाठशाळा आम्ही सुरू केलेली आहे प्रत्येक विभागात. सर दाखवत आहे हे सर्व साहित्य पाठशाळेतून फ्रीमध्ये मुलांना दिले जाते. त्यानंतर आपल्या मनावर व्यक्त करण्यासाठी सेवा संघटनेचे अध्यक्ष माननीय श्री कस्तुरे सर यांना मी आमंत्रित करते की त्यांनी आपल्या समोर 2 शब्द व्यक्त करावे. आज के परिवार अधिवेशन के अध्यक्ष माननीय श्रीमती उदापुरकर और राजस्थान से पधारे हुए गणमान्य श्री मेहमान दिगंबर जैन शहीदवाद संस्था के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और आप सभी माता और बहनों, या ठिकाणी या अधिवेशनासोबतच बहुविध कार्यक्रम हा सादर होत आहे. पाठशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी देखील आपल्या सुंदर प्रस्तुती सादर केल्या आहेत. या कार्यक्रमामध्ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री गांधी सागरजी महाराज यांच्या शताब्दी निमित्त त्यांना देखील शतशतवंदन. बंधूंनो आणि भगिनींनो, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांती सागर महाराज हे यांना तीर्थंकरांना जसं वज्रवृषभ नाराचं समाधान असते, अतुल बलविधी असते, तसंच या पंचम काळातील तीर्थंकर श्री शांती सागरजी महाराज यांना देखील हे वज्रवृषभ नाराचं समाधान, म्हणजे अतिशय वज्रासारखी दगडासारखी कठीण हाडं असतात आणि अतुल बलवीर्य, खूप बल असते. अशा हे याची प्राप्ती त्यांना झालेली होती. आणि हे बल केवळ शारीरिकच नव्हतं, तर आत्मिक देखील बल होतं. त्यांनी त्यांच्या साधनेमध्ये कुठलीही त्रुटी राहिली नाही. षड्रसाचा त्यांना त्याग होता आणि सिंह निष्क्रिय व्रतासारखं व्रत त्यांनी वयाच्या 80व्या वर्षी केलेलं आहे. तर अशा ह्या थोर चक्रवर्तींना मी शतशत वंदन करतो. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. अखिल दिगंबर जैन शहीदवाद संस्थेचं रौप्य महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन पुण्याला जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होऊ घातलेलं आहे. आणि त्या संबंधात जी काही माहिती आलेली आहे ती मी व्हॉट्सअपवर टाकलेली आहे. हे 2 दिवसीय अधिवेशन असणार आहे. पहिला दिवस हा केवळ तरुणांसाठी ठेवण्यात आलेला आहे आणि दुसरा दिवस
मग आपल्या सर्व संयुक्त कर्मचारी राहील त्यांच्या समस्यांचा त्या बाबतीत ते ठराव त्याच्यामध्ये दुसऱ्या दिवशी घेतले जाईल. या अधिवेशनाची निश्चित तारीख अजून ठरलेली नाही. स्थळ मात्र ठरलेलं आहे, पुण्यात आहे आणि पुण्यात कुठे आहे हे देखील ठरलेलं नाही. याच्यासाठी 28 तारखेला मुंबई येथे कार्यकारिणीची सभा आयोजित केलेली आहे. त्या सभेला मी उपस्थित राहणार आहोत. त्या सभेमध्ये जे काही निर्णय होतील ते मी आपल्यापर्यंत यथाकाळ पोहोचवणार आहोत. आणि या अधिवेशनासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहायचं आहे. त्याची डिटेल्स जसजशी येतील तसतशी मी आपल्यापर्यंत देईल. आज अचलपूर तालुका स्वयंपाक संस्थेचे कार्यकारिणीचे सदस्य या ठिकाणी उपस्थित असतील. त्यांच्याशी मला प्रामुख्याने बोलायचं आहे. तर ते हा कार्यक्रम संपल्यानंतर अचलपूर तालुका स्वयंपाक संस्थेच्या कार्यकारिणीतील सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांनी तसेच अमरावती जिल्हा स्वयंपाक संस्थेच्या जे कार्यकारिणी सदस्य आहेत या ठिकाणी उपस्थित त्यांनी कार्यक्रम संपल्यानंतर इथेच उपस्थित राहायचं. मी आपला 15 मिनिटाचा वेळ घेईल, जास्त वेळ घेणार नाही आणि काही महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याशी चर्चा करायची एवढी करायची एवढे बोलून मी माझे शब्द संपवतो. धन्यवाद. त्यानंतर श्री सुदर्शनजी डोकरे यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करते आणि आपण लक्ष देऊन सरांचं भाषण ऐकलं त्याबद्दल खूप खूप आभार व्यक्त करते. आपण मार्गदर्शनपर 2 शब्द सांगितले. श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलासमय सालोकानाम त्रिलोकानाम यज्ञा दर्शनाय. ये अतिशय सुंदर कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय उषाताई जी, जो राजस्थान से पधारे हुए हैं आदरणीय विकास जी, उनके साथीदार और सहितवाद संगठन के अध्यक्ष ग्रामीण अध्यक्ष अमरावती जिला श्री सुरेश जी एवं यहाँ के सभी मान्यवर आदरणीय मित्र, हम तो आज के अतिथि है. तिथि के अनुसार जो आए वो तो तिथि के अनुसार आगे मेहमान है. हम तो अतिथि है. आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस अतिशय सुंदर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका हमें मिला है. विकास जी, वैसे आपको बोलना चाहता हूँ कि परतवाड़ा और परतवाड़ा के परिसर में जितने भी राजनांदगांव वगैरह जो गांव हैं वहाँ के सभी जो श्रावक श्राविकाएं हैं ये संगठन प्रिय है. और संगठन प्रिय है तो यहाँ बहुत सारी संगठना है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है. अभी पाठशाला भी शुरू हो गई है. तो इसमें आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक शुभकामना परिवार यहाँ पर शुरू हो गया है. इसकी सूचना हमें मिली है और मुझे भी बहुत गर्व होता है कि चलो हम भी इस शुभकामना परिवार को आगे बढ़ाकर हमारे अंजनगांव में भी इसकी प्रतिष्ठा करें. और साथ ही ऐसे शुभकामना परिवार में शामिल होने का, अधिवेशन में शामिल होने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनका भी शुक्रगुजार हूँ. शुभकामना परिवार और जितने भी संगठन है इसका एक मकसद ऐसा है कि इससे कम से कम ना कुछ हो मगर मन में शुभ भावना पैदा होती है. और शुभ भावना पैदा होने के साथ साथ श्रावक श्राविका की जिनके मन में ये पैदा हो गया है उनका स्वभाव बदलता है. और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जिनका स्वभाव बदला है उनका प्रभाव जो जैनेतर लोग हैं उन पर ज़्यादा पड़ता है. तो मुझे गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये शुभकामना परिवार के साथ आज मुझे यहाँ 2 क्षण गुजारने को मिले हैं. मैं बहुत ही उनको भाग्यशाली समझता हूँ. दूसरी बात, यहाँ औरंगाबाद से जो पाठशाला संचालक यहाँ पर आए हुए हैं उनके जरिए हमने और ये परतवाड़ा के जरिए
हमने इनके माध्यम से हमने अंजनगांव में भी पाठशाला का शुभागमन शुरू किया है, शुभारंभ शुरू किया है, शुभारंभ हुआ है। और अभी करीबन 30-35 बच्चे 7वीं तक के, अभी तो 8वीं 9वीं 10वीं तक शुरू होने का है, तो ये जो प्राइमरी स्टूडेंट है इनके लिए शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे उसमें योगदान देने वाले दिलीप जी है, मैं हूँ, कस्तूरी जी है और उसके संचालक श्री रविंद्र जी गाभोरे है। बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है। आने वाली परीक्षा के लिए सब तैयारियां हो रही है और परीक्षा के लिए ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ हुई है, बहुत ही सुंदर बालक बालिकाओं ने प्रस्तुतियाँ की। एक नृत्य भारूड बहुत अच्छा सुंदर यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरित्र पर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और दूसरा ये जो नृत्य हुआ है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इनके लिए आप सब 3 ताली बजाएंगे।